Praise the Lord. How are you? I hope you all are good. एक बार फिर से परमेश्वर आपको सभी को आशीष दे और परमेश्वर का प्रकाश आपके चेहरे पे, आपके जीवन में हमेशा चमकता रहे। हम साथ निकालेंगे मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत से हम देखते हैं यीशु के जन्म के बारे में। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। अतः उसकी पत्नी यूसुफ ने धर्मी था और उसे बदनाम करना न चाहता था और उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी को मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में पुत्र है, वह पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने एक कुंवारी गर्भवती थी, उसका नाम मैरी था। तो परमेश्वर ने उसको चुना। उसको ही क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि वो परमेश्वर की बड़ाई करती थी, प्रार्थना करती थी, हमेशा एकदम धर्मी सज्जन लोगों की तरह बात करती थी, प्रार्थना में लगी रहती थी एकदम। और एक यूसुफ व्यक्ति था, उसको ही परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि वो बहुत धर्मी जन था, बहुत एकदम प्रार्थना में लगा रहता था। परमेश्वर ने बचपन से ही उसको चुना था, बचपन से। और ऐसे ही मरियम के परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम, वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। कुंवारी गर्भवती कुंवारी महिला के एक पुत्र कैसे हो सकता है बिना शादी के? इससे ये बाइबल से अकॉर्डिंग ये होता है कि क्या परमेश्वर आए थे तो वो पवित्र आत्मा की ओर से आए थे, क्योंकि आप देख सकते हैं साफ साफ बाइबल में लिखा हुआ है। ये इसलिए हुआ कि जो वचन में प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। जो परमेश्वर वचन में लिखा है, बाइबल कहती है भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। परमेश्वर ने सब कुछ भविष्यवक्ता किया। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा, आकाश बन गया, जमीन बन जा, सब रात दिन परमेश्वर ने कह के बनाया, सब कुछ बन गया, क्योंकि परमेश्वर के बिना कोई संभव नहीं है और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही परमेश्वर ने एक कुंवारी गर्भवती को चुना और उसको पुत्र, पवित्र आत्मा की ओर से उसको पुत्र हुआ। और उसका पति था यूसुफ, उसको भी परमेश्वर ने बचपन से चुना था। ऐसे ही परमेश्वर हमको कुछ लोगों को चुनता है, प्रभु की ओर हम बढ़ सकें, बुराई बातों में हम ना पड़ सकें, गलत विचारों में हम ना जा सकें, क्योंकि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु को नहीं जानते। और जो प्रभु को नहीं जानते हैं तो प्रभु भी उनसे मन नहीं लगाता है, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हमको प्रभु में आगे बढ़ना है। और जो लोग नहीं हैं उनको प्रभु के बारे में बताना है कि प्रभु हमारा यीशु मसीह इस धरती पे आया और हमारे पापों के कारण सूली पे चढ़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पहले दिन सूली पे चढ़ाया गया हो, तीसरे दिन जी उठा हो, ऐसा कोई नहीं है। मगर तीसरे दिन प्रभु यीशु वो जी उठा और वो आया और प्रभु का जन्म हुआ। तब इसमें दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कोई ज्योति से यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। क्योंकि ज्योतिष से बड़े बड़े ज्योतिष जो ज्ञानी थे वो हेरोदेस के राजा के महल में आए थे यहूदी लोग, और वो पूछने लगे कि वो ऐसा कौन सा राजा है जिसका जन्म हुआ है, हमने उसका पूरब में तारा देखा है।
और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। तो राजा को चिंतित हो गया, क्योंकि राजा जहाँ रहता है तो उसकी सब जगह निगाह रहती है, मगर उसको पता ही नहीं चला कि उसका जन्म कहाँ हो गया। तो उसने भी लोगों को भेजा उधर और उससे बोला कि जाओ, और यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। सारा यरूशलेम, जो कि राजा का पूरा महल होता है, वो पूरा घबरा गया और पूछने लगे और कहने लगे। तब उसने लोगों के सब प्रधान प्रधान याजकों, शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उसने ग्रुप बनाया, पंचायत बनाई और पूछने लगा लोगों से उसका जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा है, हे बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा से अधिकार में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा के इज़राइल की रखवाली करेगा। क्योंकि परमेश्वर का जन्म बेतलेहम में हुआ था, और वो परमेश्वर का जन्म बहुत ही उनको कहीं रुकने का जगह नहीं मिला था। बहुत लोगों ने मना कर दिया। यूसुफ ने और मैरी ने बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कत उठाया था इस टाइम। और प्रभु का जन्म बेतलेहम में हुआ, और परमेश्वर हमारे साथ है और आपके भी साथ है। और परमेश्वर के एक अध्याय में और लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जॉन 16:16 में लिखा हुआ है, यू डिड नॉट चूज मी बट आई चूज यू। गॉड ने हमको चुना है, हमें परमेश्वर ने हमको चुना है। हमको बुरी बातों में, संगति में और गलत विचारों में नहीं जाना है, क्योंकि प्रभु हमको बचाने के लिए, हमारे पापों को छुड़ाने के लिए वो सूली पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो भी परमेश्वर इस साल 2025 को 2025 को आपको और आपके परिवार को और आपकी हमेशा जितना भी रिलेशनशिप है, हमेशा परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।